हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं लेकर आया हूं बिहार पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन जो बिहार पुलिस में अभी तक एग्ज़ाम हुआ है। 2010 से हम 2019 तक कवर किए हैं इसमें, और केवल आपको साइंस के क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कि जितना भी साइंस के क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक मैं उसको लेकर आया हूँ आज की जो मेरा वीडियो में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिए, लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ मेहनत बहुत लग रहा है इसको लिखने में, आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ये फिर से आपको बता देते हैं हम कि बिहार पुलिस में जितना भी क्वेश्चन साइंस के पूछा हुआ है मैं टोटल साइंस के लेकर आया हूँ। आज हम आपको दिखाएंगे 1 से लेकर 100 तक। अभी इसके बाद वाला जो सवाल है हम उसको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अभी लगातार आप 1 से लेकर 100 तक सवाल को देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखिए, यहाँ पहला जो मेरा साइंस का क्वेश्चन है, आपको हम बता दें कि ये पहला साइंस का जो मेरा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो होगा मेरा आंसर, कह रहा है कि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर जा गिरता है, गाड़ी की ओर गिरता है, और गाड़ी की ओर या उससे दूर गिर सकता है, या गाड़ी के चाल पर निर्भर करता है। इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा 1 के सी नंबर, गाड़ी की ओर गिर सकता है। 2 नंबर में कह रहा है कि टेलीविजन के सिग्नल पर निश्चित दूरी के आगे के स्थान पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाती है, क्योंकि ऑप्शन इसका क्या होगा। देखिए, 2 का मेरा आंसर हो जाएगा इस तरह से आपका सी नंबर, की वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाती है। 3 नंबर में दिखाते हैं हम आपको, कह रहे हैं कि वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या होती है। इसका आपका आंसर हो जाएगा कि जल का पृष्ठ तनाव, यानी कि 3 के हो जाएगा बी नंबर। 4 में आपको हम दिखाते हैं कि जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के इंद्रधनुष बनती है, मतलब किस कारण से इंद्रधनुष बनती है। तो 4 के आपका हो जाएगा डी नंबर, कि अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोनों की सहायता से बनती है इंद्रधनुष। 5 में हम आपको दिखाते हैं किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, आपका आंसर हो जाएगा व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। आगे करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में होती है। देखिए, स्वतंत्र रूप से जब वस्तु कोई गिरती है तो किसके अनुपात में होगी, तो 6 के हो जाएगी आपका सी नंबर, गिरने के समय का वर्ग के अनुपात में होगी। आगे कह रहा है कि शक्ति का मात्रा क्या होता है। देखिए, शक्ति का मात्रा आपका क्या हो जाएगा, तो 7 के हो जाएगा डी, यानी कि वाट होती है। 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। देखिए, इसका आपका आंसर हो जाएगा ध्रुवण, यानी कि 8 के सी नंबर। 8 के आपका क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। चलते हैं 9 नंबर। सूरा से शुद्ध अल्कोहल की प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जाता है सूरा से, तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, क्रिस्टलन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। 10 में आपको बता दें, कुछ समय में खुले में रख देने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण निम्न किसका बना जाता है। दूध खट्टा क्यों लगता है, तो भाई तो इसमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है, इसी में ये चलते दूध खट्टा हो जाता है। ये भी पूछता है कि दूध से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कांच के फ्लक्स में भरे द्रव के क्या होता है, द्रव का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, द्रव का घनत्व बढ़ जाएगा, फ्लक्स में द्रव की तल तुरंत ही बढ़ना शुरू कर देगा। इस तरह से आपके 11 के हो जाएगा डी नंबर, यानी कि पास्कल में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगी। 12 में कहते हैं सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन है। देखिए, तो 12 के आपका हो जाएगा डी नंबर, साधारण नंबर NaCl, सोडियम क्लोराइड इसका नाम होता है। 13 में है कि प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होती है। इसका हो जाएगा आपका आंसर 13 के बी नंबर, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, 13 के बी। आगे चलते हैं 14 में कह रहा है कि डोलेमाइट अयस्क है। डोलेमाइट किसका अयस्क है, तो 14 के आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि मैग्नीशियम का अयस्क है। आगे कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। 15 के आपका क्या हो जाएगा, तो बी में हो जाएगा, तो पानी का भाप में बदलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि एक अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। देखिए, पीएच मैंने आपको बता दें कि 7 से जब कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, और 7 के बराबर होगा तो उदासीन होगा। इसका आंसर क्या होगा, 1 नंबर होगा, 7 से कम होती है। एक तत्व के समस्थानिक किस में भिन्न होते हैं। देखिए, समस्थानिक मतलब उसका समान होता है स्थान, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम होता है, लेकिन इसका न्यूट्रॉन अलग होता है। इस तरह से 17 का आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो 17 का सी नंबर हो जाएगा। 18 में आपको देखते हैं, कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत कितनी है। वायुमंडल में आपको बता दें कि आपका 18 का हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि 0.03% पाया जाता है। 19 में कह रहा है कि द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से संबंधित है। इसका आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण से होता है। तो 20 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर हो जाएगा, चुकंदर का केंद्र विगलन के कारण से होता है। आगे कह रहे हैं आपका 21 नंबर, कह रहा है कि लीवर वट क्या है, क्या लीवर वट है। तो 21 का आपका देख रहे हैं आंसर क्या होगा, तो ऐसा स्थलीय पादप जिसमें जोड़ नहीं है, जड़ होगा, जड़ ताना और पत्तियों में विभेदन नहीं होता है।
आगे चलते हैं 22 नंबर, कहता है पेंक्रियाज मेढक में पाई जाती है। तो पेंक्रियाज मेढक में कहाँ पाई जाती है, इसका ऑप्शन देखिए, पेंक्रियाज मेढक में पाई जाती है, यानी कि 22 नंबर के आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर, अमाशय तथा डिओडिनम में पाई जाती है। आगे चलते हैं आपका 23 नंबर, मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। 23 में आपको दिखाते हैं कि इसका क्या होता है कि मेढक के हृदय निम्नलिखित भाग होते हैं, 2 अलिंद और 1 निलय होती है, यानी कि आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 1 नंबर। आगे कह रहा है 24 नंबर की एंडोस्पियम पाया जाता है। 24 के आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, हड्डियों की आंतरिक भाग में पाया जाता है। आगे कह रहा है कि पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है। 25 क्या हो जाएगा, तो आपका पेशीय उससे उत्पत्ति होती है मीजोडर्म कोशिका में, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है। देखिए इस तरह से आपका 26 के आंसर हो जाएगा बी नंबर, कोशिका भित्ति में, यानी कि कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से, यानी कि पादप में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, प्राणी कोशिका में पाया जाता है। आगे कहते हैं हम ग्रेना। ग्रेना निम्नलिखित किसका घटक है। 27 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा, हरित लवण का घटक है। आगे चलते हैं आपका कैल्सीभूत उपस्थिति पाई जाती है। उपास्थि होती है हड्डी, उपास्थि पाई जाती है, इसका हो जाएगा आपका चीज 28 का आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी, सुप्रा एस्केपुला में। आगे चलते हैं आपका 23 नंबर, कहते हैं किस तापक्रम पर सेल्सियस एवं फारेनहाइट की मान समान होती है। तो ये आपका हो जाएगा 29 के सी नंबर, -40 डिग्री सेल्सियस पर। ये आपका क्या होता है कि तापमान सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों के समान होता है। आगे कर 31 नंबर कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, ये आपका हो जाएगा 30 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 4.2 × 10⁻³ जूल। आगे चलते 31 नंबर, निम्नलिखित में से अम्लीय चालक कौन होता है। 31 का आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से डी नंबर की कॉन्स्टेंटन होता है। आगे चलते आपका 32 नंबर, कहता है गतिशील विद्युत आवेशन उत्पन्न करता है। तो 32 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, दोनों विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र। 33 एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है। एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है, तो इसका ऑप्शन देखिए हैं, शक्ति, ऊर्जा, धारा की प्रबलता, आवेश की मात्रा। इस तरह से 33 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, आवेश की मात्रा। थर्मोस्टेट क्या होता है, 34 देख रहे हैं, थर्मोस्टेट करेक्ट कि क्या होता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण होता है। आगे कर रहे हैं द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य का संबंध E = mc² का प्रतिपादन किसने किया था। ये का आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका बी नंबर, आइंस्टीन ने किया था। 35 के बी। 36 में आपको देखते हैं, 36 में कह रहा है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है। तो 36 का आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो डी नंबर हो जाएगा, सीरियस तारा है। आगे कर रहे हैं 37 पृथ्वी के भ्रमण की गति है। तो पृथ्वी भ्रमण गति कितनी करती है, तो 37 का आपका हो जाएगा 1 नंबर, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। आगे चलते हैं 38 नंबर, कहता है कि 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है। देखिए आपका 38 का हो जाएगा सी नंबर, 10⁻16 जूल, 10⁻16 जूल के बराबर होती है। 39 में कह रहा है कि यूरेनियम 92,238 परमाणु में होते हैं, यानी कि यूरेनियम के परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना होता है। तो आपका 39 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 39 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 92 को प्रोटॉन, 92 को इलेक्ट्रॉन और 146 न्यूट्रॉन होती है। कोई तत्व ऐसे परमाणु से बना होता है जिनके लिए सामान्य होता है। 40 का इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर होता है, प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो समान होती है। कि सर्वप्रथम किसने रेडियोधर्मिता को उत्पन्न किया था, तो आपका 41 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि एफ जूलियो क्यूरी और आयरन क्यूरी ने मिलकर किया था। आगे चलते हैं 42 नंबर, कहता है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। देखिए 42 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो आपका 42 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि टंगस्टन होगा। आगे चलते हैं आपका 43 यूरेनियम 238 के नाभिक में नहीं होते हैं। देखिए आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 होता है, तो इसे नाभिक में कह रहा है कि नहीं होता है, तो आपको इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी चक्कर लगाता है, तो क्या हो जाएगा 43 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसका नाभिक में नहीं होता है। इस तरह से आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो 44 के देखिए नाभिकीय विखंडन ऑप्शन दिया है, दूसरा में दिया नाभिकीय संलयन, परमाणु के टक्करे, रासायनिक अभिक्रिया। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नाभिकीय संलयन, 44 के बी नंबर। आगे कह रहा है कि नाभिक की खोज किसने की थी। 45 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 45 का आपका आंसर होगा सी नंबर, हेनरी रदरफोर्ड ने की थी। कह रहे हैं 46 नंबर में कि वह गैस जो नोबेल गैस कहलाता है, तो नोबेल गैस कौन कहलाएगा, तो हम बोल देंगे कि इसको हीलियम को नोबेल गैस कहते हैं। आगे करते हैं हम 47, कहते हैं हंसाने वाली गैस कौन होती है, तो हंसाने वाली गैस के नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। आगे कह रहा है कि 48 गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है। देखिए गोबर गैस में आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा मीथेन गैस पाई जाती है। आगे कह रहे हैं 49 में कह रहा है कि डीपीटी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। देखिए डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टेटनस, ये तीनों के लिए लगाए जाते हैं, तो उपयोग सभी हो जाएगा। 49 के डी नंबर। 50 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है। देखिए विषाणु जनित रोग कौन सा है आपका, तो बता दें कि 50 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि एड्स फैलता है विषाणु से। आगे आपको दिखाते हैं 51 नंबर, कैरोटिड लेवंथिस का कार्य होता है। तो 51 का आपका क्या हो जाएगा,
मस्तिष्क को अधिक रुधिर भेजता है, मस्तिष्क को कम रुधिर भेजता है, रुधिर को हृदय में भेजना और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका काम कोई नहीं होगा, गलत हो जाएगा, कि आपका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, 51 के डी नंबर। 52 में कहता है कि अमीबा गति करता है। अमीबा कैसे गति करता है? तो 52 का आपका हो जाएगा 1 नंबर, यानी पदाभों के द्वारा, पदाभों के द्वारा। रेगिस्तान में वन रोपण बाधा है। रेगिस्तान में वन रोपण का बाधा क्या है? तो वहाँ पर वर्षा कम होती है। 53 का आपका क्या हो जाएगा 1 नंबर, वहाँ पर वर्षा कम होती है। दाल चीनी पेड़ के किस भाग से विकसित की जाती है? तो 54 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 54 का आंसर होगा सी नंबर, यानी कि छाल से प्राप्त की जाती है। आगे कह रहा है कि तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड होता है। ऑप्शन दिया है कुनेन, एट्रोफिन, निकोटीन, एफेड्रिन, यानी कि 55 के सी हो जाएगा निकोटीन। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? 56 की आपको हो जाएगी स्टेपिस, कान की हड्डी होती है जो सबसे छोटी होती है। आगे आपको चलते हैं हम 57। पोषकों को वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अपघटक, यानी कि 57 के क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, 57 के बी, अपघटक कहते हैं। आगे होगा आपका 58। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है? तो 58 का आपको क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अंतःस्रावी ग्रंथि। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यूनतम तापमान सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो आपका 59 के हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि अति चालकता की होती है। आगे चलते हैं 60 नंबर। प्रकाश विद्युतशील बदलता है। ऑप्शन देख लीजिए, 1 नंबर में दिया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और डी में दिया है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आपका हो जाएगा 60, और 60 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आगे चलते हैं आपका 61 नंबर। कह रहा है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से गिराया गया। तब बताइए कि छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, बड़ा पत्थर जमीन पर पहुंचते पड़ता है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचता है, पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। तो देखिए आपको बता दें कि जब भिन्न भिन्न द्रव्यमान होकर 2 पत्थर को एक साथ गिराते हैं तो बड़ा हो या छोटा हो, दोनों एक ही साथ जमीन पर आकर गिरेगा। तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फिर तार उसे धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम होता है, गलनांक कम होता है। इसका आंसर क्या होगा? उसका गलनांक कम होता है, बी नंबर हो जाएगा, 62 के बी नंबर। 63 में कह रहा है निम्नलिखित कौन एक ही गति ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? देखिए 63 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के होगा। 64 में कह रहा है कि पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक आपको बता दें खगोलीय दूरी की इकाई है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? इसका आपका हो जाएगा 65 के सी नंबर, अदिश यानी कार्य है सी। 66 में कह रहा है बार किसका मात्रक है? तो बार आपको हम बता दें कि वायुमंडलीय दाब का मात्रक है, यानी कि सी नंबर हो जाएगा, 66 के सी नंबर। 67 में कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के घोल में लवण का संद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तन न होने की आशा करेंगे? तो 67 का आपका हो जाएगा सी नंबर, अपवर्तनांक का हम आशा करेंगे, इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। हेलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नलिखित में से किस क्रम में होती है? तो 68 के आपका क्या हो जाएगा? 1 नंबर होगा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से बढ़ते क्रम में हो जाएगा आपका। 69 में कहता है कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 10 तथा परमाणु भार 20 है तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? तो देखिए इसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 10, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगी। 70 में कह रहा है कि रंगीन पदार्थ का सल्फर डाइऑक्साइड से विरंजन का कारण क्या होता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 70 के डी नंबर, अपचयन होता है। आघातवर्त तथा तन्य तत्व हैं, कौन है इसमें से? 71 के आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि एल्युमिनियम है। आगे कह रहा है 72 सहसंयोजक यौगिक प्रायः इसमें विलय होते हैं, इसमें होते हैं विलय, तो ये आपका हो जाएगा 72 के डी नंबर, कार्बनिक विलायक में आपका होते हैं। अब आते हैं 73। ये तो कह रहा है कि सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन लिखा है, गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है, तो बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले स्थित होंगे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा गर्दन के निकट, यानी कि सी नंबर, 73 के सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 74 में कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जब ज्वलनशील है तो आपका 74 का हो जाएगा डी, हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। आगे कहते हैं 75। इसमें कह रहा है कि वायवीय श्वसन प्रक्रिया को चाहिए, क्या चाहिए इसको? तो इसको हमको चाहिए ऑक्सीजन, वायवीय श्वसन प्रक्रिया के लिए चाहिए हमको ऑक्सीजन, तो 75 के सी हो जाएगा। आगे कहते हैं 76। अरे कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहा जाती है? देखिए कोशिका को निम्नलिखित में से किसे पाचन थैली कहा जाती है कोशिका के? तो आपका आंसर हो जाएगा गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, और डी में दिया है लाइसोसोम। तो 76 का आपका क्या आंसर हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि लाइसोसोम। 77 में कह रहा है कि ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, 77 आपको हो जाएगा क्या चीज़ की ऑस्टियोसाइट कहाँ पाया जाता है? तो अस्थि में पाया जाता है। आएगा 78 एलोसोम होते हैं, एलोसोम क्या होते हैं? कोशिकांग, पादप हार्मोन, एलील, ये आपको बता दें कि 78 के डी नंबर होगा, लिंग गुणसूत्र होते हैं। आगे कह रहा है कि चेचक होने का कारण क्या है, माने चेचक किसके कारण से होता है? रूबियोला वायरस, बेरियोला वायरस, इसमें से हो जाएगा आपका 79 के बी नंबर, बेरियोला वायरस। आगे कह रहा है 80, कहता है कि अरक्ता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? देखिए अरक्ता मतलब होता है खून की कमी, जब हीमोग्लोबिन की कम हो जाएगी तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर, हीमोग्लोबिन इसका आंसर हो जाएगा 80 के 1 नंबर। 81 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? देखिए वायु के माध्यम से फैलने वाला आपका रोग हो जाएगा क्या चीज़ इसमें से? तो 81 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि प्लेग होगा।
आगे चलते हैं 82। अन्न एक समृद्ध स्रोत है, तो अन्न एक किसका समृद्ध स्रोत है, तो ये बता दें कि ये आपका हो जाएगा आंसर 82 के स्टार्च मतलब कि इसका स्रोत है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण से होता है, तो पीलिया आपको बता दें कि होगा आपका यकृत के संक्रमण के कारण से होता है, यानी कि 83 के बी नंबर आंसर हो जाएगा। अन्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर कितनी होती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 84 का आपका हो जाएगा आंसर 72 नंबर, यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आगे चलते हैं हम EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि के दर्ज करने के लिए किया जाता है। देखिए एक होता है ECG और एक होता है EEG। देखिए ECG मतलब होता है आपको हृदय के लिए और EEG होता है आपका क्या चीज़ के लिए, तो ये आपका हो जाएगा 85 और 85 को होगा C नंबर, यानी कि मस्तिष्क को जांच करने के लिए EEG किया जाता है। आगे कहते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं। देखिए 86 का आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। प्रकाश संश्लेषण जब पौधा करता है तो वो ऑक्सीजन को छोड़ता है, तो हम लोग ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन छोड़ता है वो, ठीक है। 87 में कर रहा है एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए कृषि विज्ञान, पादप, घास, नीमेटोडस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एग्रो मतलब होगा घास। इसे कर रहे हैं 88 कर रहे हैं पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो आपका 88 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। 89 में कहते हैं ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है। अब देखिए ईस्ट के द्वारा जब शर्करा का अल्कोहल बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं, तो 89 का आपका हो जाएगा 1 नंबर किण्वन होगा। आगे चलते हैं मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। देखिए मानव खोपड़ी में हड्डियों की जो संख्या होती है 90 के आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो डी नंबर हो जाएगा 22 होती है। 91 में कह रहा है कि 9.5 सॉरी यहाँ पर 9.5 ना लिखकर हम 9 यहाँ पर 8 लिखेंगे। 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 91 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 9800 ग्राम। आगे चलते हैं 92 प्रतिरोध का एसआई मात्रक किसका है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है तो क्या होता है, इसका ओम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं पोलियो और चेचक रोग किसके कारण से होता है, तो पोलियो और चेचक रोग आपको बता दें कि विषाणु के संक्रमण के कारण से होता है। पौधे में जल का परिवहन होता है, तो पौधे में जल का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम मतलब जल का परिवहन होता है, यानी जल से जाइलम, जल से जल, जाइलम द्वारा होता है। आगे चलते हैं आपका 95 मीथेन में किस प्रकार का बंध होता है, तो मीथेन में आपको बता दें कि एकल बंध होता है, तो 95 का क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। 96 में कर रहे हैं निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड प्रचुरता में पाया जाता है, तो 96 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि नींबू में पाया जाता है। आगे कर रहा है इसमें कि फ़ारेनहाइट पैमाने का पठान सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पठान होगा, तो 97 के क्या हो जाएगा आपका आंसर 1 नंबर 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। 98 कह रहा है यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इसका हो जाएगा 98 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर √2 गुना हो जाएगा। 99 में कह रहा है कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान क्या होती है। देखिए ये होगा आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस, इससे नीचे अब किसी को ठंडा नहीं कर सकते हैं। एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, तो इसका ऑप्शन देखिए 100 का ऑप्शन दिया है, संवहन, चालक, विकिरण चालक तथा संवहन। तो 100 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि विकिरण के द्वारा।